आदमी अपने हाथों पर गोंद लगा लेता है ताकि उसके असली फिंगरप्रिंट न दिखें। फिर वह बिल्कुल आम आदमी की तरह बैंक के अंदर चला जाता है। बैंक के एक शांत कोने में पहुंचते ही कुछ लोग जल्दी से काले नकाब पहन लेते हैं। वे बंदूक दिखाकर सबको जमीन पर लेटने के लिए चिल्लाते हैं। पूरा बैंक डर और चीख पुकार से भर जाता है। बंदूक देखकर कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। लुटेरे आराम से पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिर्फ एक गार्ड कंट्रोल रूम में बचता है। वह तुरंत दरवाजा बंद करता है और पुलिस को फोन कर देता है। लेकिन यह बात लुटेरों को पहले से पता होती है। वे गार्ड की तरफ ध्यान नहीं देते और काउंटर पर बैठे लोगों से जबरदस्ती पैसा निकलवाते हैं। असल में यह सब सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए होता है, क्योंकि काउंटर के पैसों पर नंबर लगे होते हैं और वह पैसा बाद में कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लुटेरों का असली निशाना बैंक का नीचे वाला हिस्सा होता है। वहाँ 400 लोगों के लॉकर रखे होते हैं। इन लॉकरों में बिना हिसाब का कैश, सोना और महंगे गहने होते हैं। अब लुटेरे अगला कदम उठाते हैं। वे एक महिला कर्मचारी को पकड़ लेते हैं और उसी से कंट्रोल रूम का गार्ड बाहर बुलवाते हैं। वे उससे उसका मोबाइल ले लेते हैं, फिर जानबूझकर उसे छोड़ देते हैं और बाहर जाने देते हैं। इससे पुलिस को अंदर की जानकारी मिल जाती है और लुटेरों का काम भी आसान हो जाता है। इसके बाद लुटेरे बैंक के सारे कैमरे तोड़ देते हैं ताकि पुलिस अंदर कुछ भी न देख सके। अब सुरंग में छिपा उनका एक और साथी दीवार तोड़कर अंदर आता है। उसके पास एक खास मशीन होती है जो सिर्फ 7 सेकंड में ताला तोड़ देती है। इससे लॉकर जल्दी जल्दी खुलने लगते हैं। सब कुछ तैयार होते ही चोरी शुरू हो जाती है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। 2 लोग मशीन से ताले तोड़ते हैं और लॉकर से सामान निकालते हैं। 2 लोग ऊपर बंधकों पर नजर रखते हैं और पुलिस से बात करते रहते हैं। इस दौरान पुलिस पूरे बैंक को घेर लेती है। बंधकों के घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। स्नाइपर भी अपनी जगह ले लेते हैं, लेकिन बंधकों की वजह से पुलिस गोली नहीं चला सकती और सिर्फ बात करके समय निकालती है। एक लड़का बहुत डर जाता है और बार बार टॉयलेट जाने की बात करता है। लुटेरा उसे बाहर जाने देता है। पुलिस उससे अंदर की हालत पूछती है, लेकिन डर के मारे वह कुछ भी नहीं बता पाता। वह इतना घबरा जाता है कि उसके कपड़े तक गीले हो जाते हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि लुटेरे बस पैसे लेकर भागने वाले हैं, लेकिन नीचे लॉकर तोड़ने का काम तेजी से चलता रहता है। जैसे जैसे लॉकर खुलते जाते हैं वैसे वैसे कीमती सामान निकलता जाता है। तभी एक बंधक का फोन बजता है। पता चलता है कि वह एक बुजुर्ग महिला का फोन है और आज उसका जन्मदिन है। लुटेरा एक बिस्किट लेता है, उस पर मोमबत्ती लगाता है, सभी बंधकों से जन्मदिन का गाना गवाता है। इसके बाद वह उस बुजुर्ग महिला को भी छोड़ देता है। महिला बाहर जाकर कहती है कि लुटेरे उतने बुरे नहीं थे। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। इसी बीच नीचे मशीन ज्यादा गर्म हो जाती है और काम थोड़ा धीमा पड़ जाता है। समय निकालने के लिए लुटेरा पुलिस को फोन करता है और कहता, हमारे वकील से बात करो। बंधकों की वजह से पुलिस को यह बात माननी पड़ती है, लेकिन समय निकालने के लिए एक लुटेरा खुद नकली वकील बनकर पुलिस वालों से बात करता है। आखिरकार सारे लॉकर खुल जाते हैं। सारा सामान सुरंग के रास्ते सीधे नाले में भेज दिया जाता है। वहाँ पहले से नाव तैयार रहती है। भागने से पहले आखिरी आदमी बाहर लाल कपड़ा बिछाता है और सारी बंदूकें वहीं छोड़ देता है, क्योंकि ये सब बंदूकें नकली होती हैं। सारे सबूत मिटाकर वह सुरंग भी बंद कर देता है। पुलिस अब भी वकील से बात कर ही रही होती है कि बंधकों के घर वालों के पास बैंक के अंदर से बंधकों के फोन आने लगते हैं। वह सब लोग सुरक्षित होते हैं। पुलिस बैंक के अंदर जाती है, लेकिन लुटेरे तब तक गायब हो चुके होते हैं। बाद में नीचे एक छुपी हुई सुरंग मिलती है, लेकिन वहाँ ग्रेनेड लगा होता है। पुलिस आगे नहीं बढ़ पाती। उधर लुटेरे नाव से बाहर निकल जाते हैं। ऊपर एक छोटी बस खड़ी होती है। वे नीचे से बस में चढ़ जाते हैं और सारा सामान ऊपर खींच लेते हैं। पुलिस पास से निकल जाती है, लेकिन किसी को शक नहीं होता। लुटेरे आराम से वहाँ से भाग जाते हैं। इतना सारा पैसा देखकर वे बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे पकड़े जरूर जाते हैं, लेकिन बैंक यह साबित नहीं कर पाता कि सारा सामान वहीं से चोरी हुआ था। ऊपर से बंदूकें नकली होती हैं, इसलिए कानून के हिसाब से मुख्य आदमी को सिर्फ 1 साल की सजा मिलती है। छूटने के बाद वह फिर से ऐश की जिंदगी जीता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ आम लोगों ने पुलिस की आंखों के सामने से करोड़ों का माल चुरा लिया। इसे इतिहास की सबसे चालाक और परफेक्ट बैंक लूट माना जाता है।